हिंदी नववर्ष के पावन अवसर पर नोएडा में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसने साहित्य प्रेमियों और संस्कृति से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़ दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक भरतनाट्यम से हुई, जिसे युवा कलाकारों ने बड़े मनोयोग से प्रस्तुत किया। इसके बाद बाल कलाकार हीरज सिसोदिया ने अपनी मधुर आवाज में भक्ति गीत गाकर माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और राज्यसभा सदस्य संगीता बलवंत जी ने। दोनों विशिष्ट अतिथियों ने भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के संरक्षण में इस प्रकार के आयोजनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की ओज कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर ने, जिनकी उपस्थिति और रचनाएं काव्य संध्या का केंद्र बिंदु बनी। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मातृभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं। वहीं परिषद के उपाध्यक्ष दीपक ठाकुर ने हिंदी के वैश्विक विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीपी मिश्र ने भी अपने विचार साझा किए और इसे भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रयास बताया। इस भव्य आयोजन के संयोजक थे डॉक्टर उमेश शर्मा, जिन्होंने नोएडा संभाग के पूरे दल का कुशल नेतृत्व किया। कार्यक्रम की व्यवस्था में अध्यक्ष केपी सिंह, उपाध्यक्ष स्वाति अग्रवाल और महामंत्री ब्रह्मदत्त शर्मा सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था भारतीय नववर्ष के प्रति जनमानस को जागरूक करना, साथ ही लोगों में अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करना। काव्य संध्या में विविध रसों का अद्भुत संगम देखने को मिला। ओजस्वी कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर ने देशभक्ति से भरपूर काव्य पाठ किया। हास्य कवि विनय विनम्र ने चुटीले व्यंग से श्रोताओं को खूब हंसाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी ने समाज की विसंगतियों को अपनी कविताओं में सजीव किया। कुंवर प्रांजल की जोशीली कविताओं ने दर्शकों में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। डॉक्टर मंजुषा रंजन ने प्रेम और संवेदनाओं से भरी कविताओं से मन मोह लिया। इसके अलावा डीपी मिश्र, अर्चना मुकेश मेहता, डीके शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर आरपी शर्मा और दुर्गेश अवस्थी जैसे प्रतिष्ठित कवियों ने भी अपनी रचनाओं से मंच को सजाया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित दर्शकों ने हर कविता को तालियों की गूंज और वाह वाह की सराहना से नवाजा। ये कवि सम्मेलन हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक सशक्त मंच साबित हुआ और हिंदी नववर्ष को एक यादगार अवसर बना गया।